हे एवरीवन, मैं हूं सब इंस्पेक्टर साधना। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूं वो है जो टीनेजर्स रहते हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, जैसे कि 11th 12th या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी हैं यदि आप, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूं। तो क्या होता है कि जब हम इतनी छोटी हमारी उम्र रहती है, 17 साल 18 साल, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, तो हमें ये समझ में नहीं आ पाता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो जब हम थोड़े से बड़े हुए ही होते हैं तो फिर क्या रहता है, जब हम किसी से मिले, चाहे वो लड़का हो वो किसी लड़की से मिले या लड़की लड़के से मिले, तो एक दूसरे से बातें होने लगती है, तो उसको कहीं ना कहीं हम प्यार समझ लेते हैं, या जो भी मतलब हम लोगों की फीलिंग्स हैं, जो भी आप लोगों की रहती हैं, तो उसको हम गलत तरीके से समझ लेते हैं। तो फिर उसके कारण क्या है, आपको कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका जो करियर है वो आपका वहीं से डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में यदि आप ये सारी चीज़ों में फंस जाओगे तो आपका करियर कहीं ना कहीं आपका जो करियर है वो आपका बिल्कुल सही तरीके से नहीं बन पाएगा, या आप जो आप होना चाहते हैं वो आप नहीं हो पाएंगे। अब देखो, हर कोई मनोज शर्मा और श्रद्धा तो होता नहीं है। तो और ये टॉपिक मैं इसलिए भी लेकर के आई हूँ क्योंकि रिसेंटली मुझे किसी ने एक मैसेज किया है, लड़का 18 साल का है और लड़की 17 साल की है। दोनों एक दूसरे, उनका कहना है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम क्या करें। लड़की के जो घर वाले हैं वो उसकी शादी करा देना चाहते हैं, उनको पता चल गया तो उनकी शादी करा देना चाहते हैं। और लड़के का कहना है कि यदि हम लोगों ने सोचा कि हम सुसाइड कर लेते हैं और या फिर हम लोग भाग जाते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों ही आपने कंडीशन सोची हैं, सुसाइड करना और भाग जाना, ये दोनों ही कंडीशन आपके लिए बुरी हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, जो 17-18 साल वाला प्यार है वो कोई प्यार नहीं होता, क्योंकि आप इस एज में आते हैं तो आप एक अट्रैक्शन रहता है, किसी से भी हो सकता है जो, तो आप उसको बिल्कुल प्यार मत समझिए। कम से कम आप 25 की एज तक तो आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर इतना फोकस रखिए कि आप जो बनना चाहते हैं पहले आप वो बन जाइए। चाहे आप प्राइवेट फील्ड में अपना करियर जमाना चाहते हैं या फिर आप सरकारी फील्ड में आना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं पहले आप वो बन जाइए। उसके बाद यदि आप किसी को लाइक करते भी हैं, जैसे कि आपके स्कूल की कोई फ्रेंड है या आपके कॉलेज की कोई लड़की है, यदि आप उसको लाइक करते हैं तो कोई बात नहीं, वो थोड़ी ना कहीं जा रही है यार। अगर उसकी तरफ से भी आपके लिए जेन्युइन फीलिंग है तो वो कहीं आपको छोड़ करके नहीं जाएगी। तो आप एक दूसरे से ये वादा करें कि हम दोनों एक दूसरे को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। सबसे पहले 25 की एज तक अपने करियर पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। जो भी आप, लड़की बनना चाहती है वो बन जाए, लड़का बनना चाहता है वो बन जाए। अब यहाँ ये चीज़ एक ये भी आती है कि दोनों ही अदर कास्ट से हैं, मतलब दोनों की कास्ट मैच नहीं करती, तो कोई बात नहीं। यदि आप कुछ बन जाते हैं तो फिर आपकी फैमिली आराम से मान जाती है। मैं तब भी आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप फैमिली के अगेंस्ट जा कर के शादी कर लो, या जो भी आपके डिसीजन है वो फैमिली के अगेंस्ट जा कर के ले लो। तो फिर जब आप कुछ बन जाते हैं तो आपकी फैमिली ईजीली मान जाती है। तो आप आराम से शादी करना है, आपको जो करना है फिर आप वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इससे ये रहेगा कि जो आपकी लाइफ है वो बिल्कुल पूरी तरह सेट हो जाएगी। और यदि आप छोटी सी उम्र में ही 17-18 साल की अभी आपकी एज हुई है, इस एज में आप ऐसे कदम उठा लोगे कि आप किसी लड़की को लेके भाग जाओगे, आप सुसाइड कर लोगे तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। आपने क्या देखना है, कुछ नहीं देखना, ठीक है। भाग जाओगे तो फिर ये इतनी छोटी उम्र में आप कुछ करते नहीं हैं, आपका कुछ करियर है नहीं, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, क्या खाओगे, क्या उसको खिलाओगे, तो ऐसे करके आपका करियर पूरी तरह डूब जाएगा। और घर वाले आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस एज में जो आपके घर वाले जो आपको डांटते हैं वो बिल्कुल सही डांटते हैं, क्योंकि ये छोटी सी उम्र है, आप इसमें क्या करोगे। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मैं जैसे कि मैं थाने पर रही हूँ, मैंने काम किया, तो पता है कभी कभी क्या होता है, जैसे लड़का लड़की दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं, दोनों की मर्जी होती है बात करने की, लेकिन जैसे ही लड़की के घर वालों को पता चलता है ना, तो लड़की के घर वाले क्या करते हैं, लड़की पे एक प्रेशर डालते हैं कि तू उसके खिलाफ जाकर FIR करा दे, या पुलिस में कोई एक्शन ले उसके खिलाफ, नहीं तो हम तुझे ये कर देंगे, तेरी पढ़ाई बंद करा देंगे, तेरी शादी करा देंगे। तो लड़की पता है क्या, मजबूर हो जाती है। जब वो मजबूर हो जाती है तो आपके खिलाफ जाकर के वो थाने में रिपोर्ट करा देती है। तो देखो, लड़की का यहाँ पे कुछ नहीं बिगड़ा, उसके घर वालों का यहाँ पे कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन ज़िंदगी किसकी ख़राब हो जाएगी, लड़के की, ठीक है। क्योंकि लड़के के अगेंस्ट FIR हुई, और वो भी महिला संबंधी अपराध होना, मैं तो मानती हूँ कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हो जाता है। फिर उसके वही वेरिफिकेशन, उसको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो उसके वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स, तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बच कर के रहिए, ठीक है। तो मैं भी जो लोगों को सलाह देती हूँ, मैं ऐसी सलाह नहीं देती हूँ कि मतलब कोई एडवोकेट, उन्हें किसी एडवोकेट से सलाह ली है तो उन्हें सलाह दे दी कि हम करा देंगे, तुम तो इतना पैसा, तो नहीं भाई, आप किसी की बातों में बिल्कुल मत आइए। लड़की नाबालिग है, अभी 17 साल की हुई है, वो भले ही यदि कोर्ट में जाकर के यदि आप भाग जाते हैं, आप शादी कर लेते हैं, तो भी उस पर आपके खिलाफ 363 ही होगा कि आप उसको ज़बरदस्ती भगा करके ले गए हो,
ठीक है। यदि वो कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में वो चाहे जितने ऐसे बयान देगी कि नहीं मैं अपनी मर्जी से गई थी, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी कर, आपकी एक नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आप नाबालिग हो। जो आपके घर वाले बोलेंगे, जो आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि ये ज़बरदस्ती ले गया, हमारी लड़कियों को बहला फुसला के ले गया, तो वो उनकी सुनी जाएगी वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं क्या रहता है कि सारी जो चीज़ें ख़राब होने वाली है ना, वो लड़के की ख़राब हो जाती है। लड़की का क्या चाहेगा, कुछ नहीं, वो तो अपने, भले ही वो नहीं चाहती है आपके खिलाफ़ FIR दर्ज कराना, लेकिन उसके घर वाले उसको इतना मजबूर कर देंगे कि हम तेरी पढ़ाई बंद करा देंगे, या फिर हम तेरी शादी करा देते हैं, तो वो मजबूर हो जाएगी और आपके खिलाफ़ केस कराने के लिए वो तैयार हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये मेरा एक आपको चेतावनी टाइप की थी, या फिर मेरा सुझाव समझ लीजिए, या फिर आप लोग जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए, जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, या मुझे लाइक करते हैं, या मेरे रील्स वो जो भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि वो एक मेरी फैमिली का हिस्सा है, या फिर जो लोग मेरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ उनके साथ कोई भी चीज़ गलत ना हो जाए, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ से बच कर रहिए। यदि आप लोगों की दोनों की तरफ से बहुत जेन्युइन फीलिंग है, तो फिर आप, यदि आपके घर वालों को पता चल गया यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप लोग एक दूसरे से बात करके बिल्कुल सेपरेट हो जाइए, और दोनों एक दूसरे से ये बात करिए कि हम जब तक हमारा करियर पूरी तरह अच्छी तरीके से नहीं बन जाएगा, लड़की भी कोई पोस्ट पे पहुंच जाए, लड़का भी कोई पोस्ट पे पहुंच जाए, तब तक हम लोग एक दूसरे से ना बातें करेंगे, ना मिलेंगे, हम एक दूसरे से कोई मतलब रखेंगे ही नहीं। ठीक है। फिर जब आप लोग कुछ बन जाए, तो आप बिल्कुल अपने घर वालों के सामने सुझाव रखिए कि मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ, या फिर मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ, तो आप लोग हमारी शादी करा दी। तो आपके घर वाले पता है मान जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके सफल होने के, सक्सेस होने के बाद भी वो नहीं मानेंगे, मान जाते हैं इजीली पेरेंट। तो मेरी मैरिज है वो भी इंटरकास्ट ही है, मैं शर्मा हूँ और जो मेरे हस्बैंड हैं वो पंजाबी हैं। तो ये शादी से पहले नहीं था हमारा कि मतलब ऐसे फालतू के चोचले टाइप के। ठीक है। तो जब वो सब इंस्पेक्टर थे और मैं भी थी, मतलब हमारा शुरू से कुछ नहीं था, जब हम बन गए थे तभी हम लोग आपस में मिले थे। तो आराम से हमारी फैमिली भी इजीली मान गई थी, उसकी फैमिली भी, लड़के की फैमिली भी इजीली मान गई थी, और मेरी फैमिली भी इजीली मान गई थी, क्योंकि उनको पता है कि दोनों ही वेल सेटल्ड हैं और दोनों ही सरकारी नौकरी से हैं, तो इनके साथ कोई प्रॉब्लम्स तो आनी नहीं है। तो अब आराम से ये सारी चीज़ें होने लगी है। तो इससे पहले आप ये गलत कदम मत उठाइए कि मरना वरना, क्या मरना वरना, मर जाओगे तो क्या देख लोगे आप, कुछ नहीं, किसी का क्या बिगाड़ के चले जाओ, कुछ नहीं। इसलिए मरना वरना नहीं है, और ना ही किसी को लेकर के भागना है। यदि आप दोनों एक दूसरे से इतना ही प्यार करते हैं, तो वे एक दूसरे को खड़े होने का, अपने पैरों पे खड़े होने का टाइम दीजिए। ठीक है। लड़की भी लड़के को टाइम दे, लड़का भी लड़की को टाइम दे, कि हम दोनों ही सेटल्ड हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है। तो ये मुझे आपको शेयर करना था कि किसी के साथ भी गलत नहीं हो जाए, क्योंकि लोगों को नहीं पता रहता है। उनको लगता है कि हाँ लड़की तो राजी है, और लड़की 17 साल की, लेकिन वो राजी है मेरे साथ जाने के लिए, तो आप ले जाओगे तब भी आपको ही फंसना है। भले ही आप भी 17 साल के हैं, लड़की भी 17 साल की, तब भी आपको ही फंसना है। क्योंकि हम अभी हमारा जो देश है वो अभी उतनी अच्छी मेंटलिटी उसकी नहीं है कि लड़की भी लड़के को भगा के ले जा सकती है। लोगों की मेंटलिटी तो ये रही, लड़का लड़की को भगा करके ले गया, और आपकी जो कायमी होगी ना वो ऐसी ही होगी कि लड़का लड़की को भगा करके ले गया। तो इससे अच्छा है कि आप इन सब चीज़ों से अभी बचिए। ठीक है। अच्छे से अपना ग्रेजुएशन कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, या फिर आपको और जो भी आपको फील्ड चुनना है, आपको बिजनेस करना है, आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, वहाँ पर आप जाकर के अच्छे से सेटल्ड हो जाइए, और बिल्कुल अपनी लाइफ जिए। आप जिसके साथ आपको जीना है, आप उसके साथ अपनी लाइफ जिए। तो जो भी मेरे साथ कई सारे लोग जो जुड़े हुए भी हैं, जो कि 17, 18, 19, 20, 21 साल के हैं, तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिए, और आप ऐसा कदम उठाने से पहले आप 10 बार सोचिए। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल उठाइए ही मत। ठीक है। और यदि और भी आपको कोई प्रॉब्लम है, इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो मेरे को ज़रूर बताएं। लेकिन मैं लव गुरु नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं आपको सही सलाह दूँगी बिल्कुल कि आपको ये करना चाहिए या आपको नहीं करना चाहिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच।